जंग तलबा सुना 751 ईस्वी में लड़ी गई, जो अब्बासी खिलाफत और चीनी तांग सल्तनत के दरमियान वस्ती एशिया के लिए एक अहम मुहाज थी। ये मुहाज महज लड़ाई नहीं, बल्कि दो अजीम ताकतों के सियासी, माशी और इलाकाई असर रसूख का टकराव था। अब्बासी खिलाफत ने वस्ती एशिया में अपने असर रसूख को मजबूत करने की कोशिश की। ट्रांसाक्सियाना के खत्ते में शानदार रेशमी रास्ते तिजारत और सकाफती तबादलों के लिए अहम थे। तांग सल्तनत भी मगरिब तक अपना असर बढ़ाना चाहती थी, जिससे दोनों ताकतों के मफादात टकरा गए। अब्बासी खिलाफत की तरफ से ज़ियाद बन सालेह और अबू मुस्लिम ने फौज की क़ियादत की, जबकि तांग फौज की क़ियादत गाओ शयांझी और ली सिये ने की। तांग फौज ने फरगाना रियासत के साथ इत्तिहाद कायम किया। जंग गर्मियों में शुरू हुई। दोनों तरफ के सिपाही घड़सवार, प्यादा और तीरंदाज फौज के साथ मैदानी जंग में आए। पांचवें दिन कारलोक तुर्क, जो अब्तदा में तांग के इत्तेहादी थे, अब्बासी फौज के साथ शामिल हो गए, जिससे तांग फौज अंदरूनी इंतशार में मुब्तला हो गई। चैनी फौज की पसपाई के बाद हजारों फौजी हलाक या कैदी बन गए। अब्बासी फौज ने खत्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत की और वस्ती एशिया में असर रसूख बढ़ाया। जंग के उसरात में सबसे अहम यह था कि तांग सल्तनत का मगरबी असर कमजोर हुआ और अब्बासी खिलाफत ने तिजारती और सकाफती रास्तों पर कंट्रोल हासिल किया। कागज बनाने की तकनीक भी जंग के बाद अब्बासी इलाकों में पहुंची, जिससे इल्मी तरक्की में इजाफा हुआ। अस्करी और सियासी तौर पर अब्बासी खिलाफत ने अपने इत्तेहादी कारलोक तुर्क के साथ फौजी ताकत मजबूत की, जबकि तांग सल्तनत ने अपने अंदरूनी इलाकों में इस्तेहकाम पैदा करने को तरजीह दी। जंग के बाद अब्बासी हुकूमत ने ट्रांसाक्सियाना में अपनी हुक्मरानी कायम की और मुसलमानों के सकाफती और मजहबी असरात फैलाए। तांग सल्तनत ने मगरबी मुहाज पर दोबारा तसल्लुत नहीं किया, बल्कि अपने दिल के इलाकों में मजबूती पैदा की। जंगी तलबा अब्बासी खिलाफत और तांग सल्तनत के दरमियान ताकत के तवाजुन को बदलने वाली एक तवील और सख्त लड़ाई थी। अब्बासी फतह ने वस्ती एशिया में उनकी हुक्मरानी, तिजारती रास्तों और इल्मी तबादुलों को मजबूत किया। ये जंग ये भी साबित करती है कि दो अजीम सल्तनतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ुरूग़ के लिए मैदानी जंग में आती हैं और उनके फैसले आने वाली सदियों पर असर अंदाज होते हैं।